और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह बैठक आज शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। इस बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में 2019 में आतंकी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ संवाद किया और कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं कि बॉर्डर पर जवान कैसा महसूस करते हैं। जम्मू और कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चलाया जा रहा व्यापक तलाश अभियान जारी है। इस दौरान एक जंगल के इलाके से भारी गोलीबारी की खबर सामने आई है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के किसानों के लिए संवेदनशील फैसला किया है। सरकार ने 7 जिलों के 3704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। कृषि आदान अनुदान का वितरण एसडीआरएफ से होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो आज कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक एआईसीसी दफ्तर में होगी। 2 दिनों के अयोध्या दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीमापुर इलाके में तड़के आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में दम घुटने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में हिंदू सेना ने एनसीबी के ऑफिस के सामने समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगाया और उनका समर्थन किया। हालांकि एनसीबी अधिकारियों ने समीर वानखेड़े के समर्थन में लगाए गए हिंदू सेना के इन पोस्टर्स को हटा दिया है। देश भर में कोरोना का प्रकोप अब कम होने लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,428 मामले सामने आए। 356 की जान गई। 15,951 लोग ठीक हुए। 3,889 एक्टिव केस कम हुए। अलवर जिले में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 5 पंचायत समितियों उमरैन, मालाखेड़ा, किशनगढ़ बास, रामगढ़ और बानसूर में आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। 14 जिला पार्षद और 133 पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज वोटिंग हो रही है। धौलपुर में भी पंचायत के आखिरी चरण में 2 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। यहां बसेड़ी और सरमथुरा में मतदान हो रहा है। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग अल सुबह 2:45 बजे लगी। आग लगने की खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनसे कई वारदात के खुलासे की उम्मीद है। पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद उदयपुर के एक स्कूल टीचर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फोटो के साथ व्हाट्सएप पर वी वन और हम जीत गए जैसे स्टेटस अपलोड किए, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर नफीसा अटारी को स्कूल से निकाल दिया है। टोंक जिले के निवाई में किसान कलेवा योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मंडी में किसानों को ना ही समय पर भोजन दिया जा रहा है और ना ही सरकार से जारी मेन्यू को फॉलो किया जा रहा है। प्रदेश में 27 अक्टूबर को आरएस की परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया गया। सवाई माधोपुर जिले में भी आरएस की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी के लालकन में वन अनुसंधान केंद्र ने औषधीय गार्डन तैयार किया है। इस गार्डन में औषधीय और सुगंधित पौधों की 140 किस्में लगाई गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के बीएसएफ की साइकिल रैली वडोदरा पहुंची है, जहां साइकिल रैली में शामिल जवानों का भव्य स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 5 दिवसीय नेशनल पेंटिंग कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में देश के कई नामचीन कलाकारों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कैंप लगाया, जिसमें सीमा पार से गोलीबारी और माइंस विस्फोट में अपने अंग गंवा चुके लोगों को कृत्रिम अंग लगाए गए। गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता को सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी नई किताब के लिए 3 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली। अभिजीता गुप्ता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की परपोती है। अभिजीता के नाम सबसे कम उम्र में किताब लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 2020 क्रिकेट लीग आईपीएल से 2 और नई टीमें जुड़ गई हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक 8 टीमों के बीच मुकाबले होते थे। 2 नई टीमों से जुड़ने के बाद लीग में अगले साल से 10 टीमें खेलेंगी। आईपीएल की 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की घोषणा सोमवार को हुई।